मैं दवाइयाँ नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ इंसानों की जिंदगी मांग रहा हूँ। मेरा नाम ओमकार नाथ शर्मा है। मेरी उम्र 80 साल की है और लोग मुझे मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। पब्लिक से मांग मांग के गरीबों के लिए दवाइयाँ इकट्ठी करता हूँ। अगर मेरे मांगने से किसी की जिंदगी बच रही है तो उसमें क्या परेशानी है। जब मेट्रो लक्ष्मी नगर की चालू नहीं हुई थी तो उसका लेंटर नीचे गिर गया था। जो लेबर आदमी थे वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे, कुछ इंजर्ड हो गए थे। डॉक्टर को पता है ये पेशेंट बचने वाला नहीं है। क्या बोलते हैं कि भैया ये दवाइयाँ हमारे पास आज सवेरे खत्म हो गई, आप बाजार से खरीद दीजिए। जो आदमी फुटपाथ पे रह रहा है वो पैसे कहाँ से लाएगा। तो दिमाग शौक सा लगता है कि यार क्या हो रहा है। दवाई से करीब में सभी घर में पड़ी हुई है, क्यों नहीं दवाइयों को इकट्ठा करके गरीब तक पहुँचा ही जा। मैं सवेरे सवेरे करेक्शन कर लेके निकलता हूँ फील्ड के अंदर। गुड़गांव है, फरीदाबाद है, इन सभी जगह जाता हूँ। जैसे गली मोहल्ले में खड़ा हो गया आवाज़ लगाता हूँ, कोई आलू ले लो, बैंगन ले लो, सब्जी लो, होकर करते हैं सब्जी वाले। उसी तरीके में हाँ साहब है, कोई बेकार की दवाइयों का दान करेगा जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। दवाओं का दान करेंगे जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। बहुत से ने बोला कि बेचेगा, खाएगा, क्या करेगा। मतलब नेगेटिव ज़्यादा बोले। तुमने कसम खा ली कि हम उस आदमी को कभी रिप्लाई नहीं करेंगे। नेगेटिव पे सोचना नहीं, बाकी काम अपना जो कर रहे हैं पॉजिटिव, ये काम करता रहता है। मुझे दवाई के कुरियर करीब भारत में से सभी जगह से आते हैं और कई दफ़े विदेशों से भी आते हैं मेरे पास दवाई कुरियर। या चैरिटेबल डिस्पेंसरी चल रही है उसको हम डोनेट करते हैं। एम्स है या राम मनोहर लोहिया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भी हम डोनेट करते हैं। दवाई इतनी महंगी है कि हमारी तो हैसियत ही नहीं है कि हम खरीद पाते। ये तो मेडिसिन बाबा की मेहरबानी है जो हमारा भाई ठीक हुआ, और हमारे भाई की तरह हजारों लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं मेडिसिन बाबा की मेहरबानी से। योगदान सिर्फ इन्हीं का है जो मुझे दवाइयाँ डोनेट कर रहे हैं। मेरा इसमें क्या रोल है, मेरा तो कुछ रोल नहीं है। आज से करीबन 8 साल पहले मैं अकेला चला था, आज एक जन आंदोलन बन गया है। और जन आंदोलन ठंडा नहीं होना चाहिए, भविष्य में बराबर चलता रहना चाहिए ताकि समाज के लिए हम कुछ अच्छा कर सकें। जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग इनविंसिबल इंडियंस कहलाते हैं। आईएनएस विक्रांत के फौलाद से बना वी ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें। आपके आसपास भी ऐसे इनविंसिबल इंडियंस हों तो हमें बताएं, हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम चवंग नौफिल है। मैंने आज तक 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए हैं और लोग मुझे आइसमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। लद्दाखी में एक कहावत है, भूप ना सास्तेन, मतलब अगर इंसान गिर जाए तो मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। लद्दाख टूरिज्म के लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन एग्रीकल्चर ही एक ऐसा चीज है जिस पर हम सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का असली मसला जो है ना, वो पानी का है। मैं बचपन में एक ऐसे जमाने से गुजरा जब यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे सामने जो नदी है उसमें इतना पानी आ जाता था, हमारा माँ बाप लोग कहते थे कि 4 बजे के बाद उधर बिल्कुल वहां नहीं जाना। अभी तो ये बिल्कुल सूख गया है और साथ साथ ही यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर जो सब खत्म हो गया है। पीक में थोड़ा सा व्हाइट स्पॉट दिखाई देता है। सर्दियों में इतना पानी वेस्ट हो जाता है। मैं यही सोचता हूँ कि इस पानी को कैसे कंजर्व करें। इंसान दिन रात सोचता है तो कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है। एक दिन मैंने देखा मेरे घर के सामने जो पानी का नल है उससे धीरे धीरे पानी गिर रहा है और वो जो पानी एक जगह इकट्ठा होकर कुछ टाइम में जम गया और एक आइस का पूल सा बन जाता है, बिल्कुल एक ग्लेशियर की तरह।
तो मैंने नल के पानी से इंस्पिरेशन लेकर सोचा कि इसी तरह पहाड़ से जो मेन स्ट्रीम आता है उसके फ्लो को स्लो कर दूं और उसे एक जगह पर स्टोर कर दूं तो वो एक ग्लेशियर जैसा बन सकता है। इस तरह मैंने इस पानी को डाइवर्ट करके छोटे छोटे डैम में जमा किया, जिससे वो फ्रीज होके आइस बन गया। समर में ये पानी पिघल के एग्रीकल्चर में काम आ जाता है। तो ये आइडिया लेके मैंने 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए। स्टार्टिंग में तो कई लोगों को यकीन ही नहीं आया, वो हंसने लगे, बोले ये पगल क्या बातें कर रहे हैं। किसी के दिमाग में ही नहीं था कि ये किसान का लड़का भी तो ऐसा काम करेगा। एक किस्म का तो हमने नेचर को थोड़ा चैलेंज जैसा दे दिया है। जितना भी यंगर जनरेशन है उनको पानी का वैल्यू जानना चाहिए, एक करके छोड़ना नहीं है। चाहे लोग साथ दे ना दे, अपना तरफ से कोशिश करना है। अभी मैं 80 इयर्स का हूं, मैंने जो कुछ किया है थोड़ा कुछ लोगों के काम में आ गया है। जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग इनविंसिबल इंडियंस कहलाते हैं। आईएनएस विक्रांत के फौलाद से बना वी ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें। आपके आसपास भी ऐसे इनविंसिबल इंडियंस हों तो हमें बताएं, हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। माँ बाप के लिए बोझ है लड़की, बस पैदा होना है उनके लिए गलत है। मोर उड़े, कबूतर उड़े। अब देखो ये क्या है, ये तितली है। मेरा नाम विजय लक्ष्मी शर्मा है, मेरी उम्र 22 साल की है और मैं बाल विवाह पे काम करती हूँ। यहाँ पे तो है ना, माँ के पेट में ही लड़की की शादी तय कर दी जाती है। ये प्रथा के नाम पे बचपन छीन लेना, ये बहुत गलत बात है। हमारे गांव में एक लड़की थी ममता बागरिया, वो 7-8 साल की थी तभी शादी हो गई थी और उस 13 साल की उम्र में वो माँ बन गई और माँ बनने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको देख के मुझे ऐसे लगा भाई जो ये लड़कियों के साथ हो रहा है ना, जो बहुत गलत है। और उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे अब चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे बाल विवाह के खिलाफ कदम उठाना है। जैसे किसी लड़के की शादी होने वाली है, हम वहाँ जाते हैं, उनके परिवार वालों से बात करती हूँ, उसके मम्मी पापा से बात करती हूँ और मैं उस लड़की की, जो लड़की है शादी करने वाली, उससे पूछती कि वो क्या चाहती है। तो ऐसे लगता है भाई वो अभी मेरे समझाने पर नहीं समझेंगे। फिर जाके उनको हम सब पूरी टीम जाते हैं और फिर कुछ धमकी देते हैं, भाई अगर आप नहीं मानेंगे तो हम थाने में रिपोर्ट करके आएंगे आपके खिलाफ। जिन जिन लड़कियों की मैंने शादी रुकवाई है तो मुझे अब बोलते कि दीदी अगर आप नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। विजय लक्ष्मी दीदी जो मेरी ज़िंदगी में उस समय आई थी ना, तो भगवान बन के आई थी। मेरे घर वालों को तो बुरा लगा लेकिन मुझे अच्छा लगा। जैसे किसी लड़की की शादी रुकवाने के लिए उनके घर पहुंचती हूँ तो हमें देख के दरवाजा बंद करके गाली गलौज करते हैं, फ़ोन पे धमकियां देते हैं कि तुझे हम ऐसा कर देंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पे मेरा नाम किसी लड़के के साथ जोड़ देते। सुबह मेरे पापा आ जाते, फिर उसे साफ करके आते। तो मैंने पापा से कहा पापा ऐसी चीज़ों से कुछ नहीं होता है, लिखने दो ये सब, जो जितना लिखा लिखने दो आप, क्योंकि अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो फिर मैं शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाऊंगी जब तक वो मेरा विरोध नहीं करते। मैं तो उनको बहुत अच्छा मानती हूँ। अब तक मैंने 25 बाल विवाह रुकवाए हैं और हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव हैं उन गांव में समय जाती हूँ और हमारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे लड़कियों के भी हैं, लड़कों के भी हैं, महिला के भी हैं। मैं एक लड़का हो के इतना अच्छा काम नहीं कर सकता जो एक वो लड़कियों की इतना अच्छा काम कर रही है। इस लड़ाई की शुरुआत मेरे 10 साल हो गई है। जब तक हर लड़की को उसका बचपन नहीं मिल जाता तब तक ये मेरी लड़ाई जारी रहेगी।
जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग इनविंसिबल इंडियंस कहलाते हैं। आईएनएस विक्रांत के फौलाद से बना वी ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें। आपके आसपास भी ऐसे इनविंसिबल इंडियंस हो तो हमें बताएं, हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। হ্যালো, হ্যাঁ এক্ষুনি? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসতেছি, এক্ষুনি আসতেছি, বুঝলেন? আপনি রেডি করুন পেশেন্টটাকে নিয়ে। मेरा नाम है करीमुल हक। बाइक एम्बुलेंस से मरीजों को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मेरी जो माँ है ना, रात 2 बजे बिना ट्रीटमेंट के उनका मौत हो गया। बहुत दुख है मुझे। और कोई गांव का माताजी हो, बच्चा हो, बिना इलाज से ना मरे, तुरंत कैसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, बस यही चिंता में रहता था। तब एक दिन चाय बागान में एक आदमी काम करते करते गिर गया। मैंने तुरंत मोटरसाइकिल निकाला। उस दिन से मेरे दिमाग खुल गया, ये छोटे से एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का काम कर सकता है। रोड भी खराब है गांव पे, कभी कभी नदी होता है, नाला होता है, छोटा छोटा रोड। बाइक एम्बुलेंस वहाँ पे बहुत काम आता है। कोई कोई गांव में हंसने लगा, ये कैसे एम्बुलेंस हुआ भाई। फिर जो मरीजों को मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाता हूँ, लोगों ने बोलता है बहुत अच्छा काम है ये। अभी करीमुल सबको इंस्पिरेशन हो गया क्रांति का। कोई किसी का प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन का जरूरत है, करीमुल को बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 24 घंटा मोबाइल ऑन रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट ले गया हम अस्पताल पे, 3000 से ऊपर ले गया। बुढ़ा से तब बच्चा तो कम से कम 10-15 गांव का आदमी को ले जाता है। हम कोई विपद में पड़ने से दौड़ के चला आता है, हम लोग को बहुत उपकार होता है। इस एरिया के लिए करीमुल तो भगवान समान है। तो जान बचाए, हमको बोलता है कि तुम भगवान है। हमने भगवान हम नहीं, भगवान दूसरा है, लेकिन हम इंसान है। जब 2-4 पेशेंट एक साथ आ जाते हैं, सबको तो हम नहीं ले जा सकता है ना, तब बहुत दुख होता है। ये तो मेरे अभी ना सोचे माँ चलाया मेरे। बहुत गरीबों का जान बचेगी, बहुत इंसानों का जान बचेगी। हम जब तो मेरे जान है रहेगा, एक एक जिंदगी हम बचा दूंगा। जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग इनविंसिबल इंडियंस कहलाते हैं। आईएनएस विक्रांत के फौलाद से बना वी ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें। आपके आसपास भी ऐसे इनविंसिबल इंडियंस हो तो हमें बताएं, हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम विपिन गनात्रा है। मैं कलकत्ता सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहता हूँ। मैंने मेरी लाइफ में 100 से कई अधिक फायर अटेंड किए और इससे मुझे आनंद मिलता है। तो मैं टीवी में न्यूज़ चैनल फॉलो करता हूँ। उसमें जब भी हेडलाइंस आती है कि कलकत्ता में कोई हादसा हुआ, तो मैं तुरंत अपने पास के कंट्रोल रूम को फ़ोन करता हूँ, या तो कोई दोस्त मुझे फ़ोन कर देता है। फायर ब्रिगेड की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और उसके लिए कैसे जाना, टैक्सी से, बस से निकल जाता हूँ।
12 साल की उम्र में मेरे भाई को जल के मरते हुए देखा। उस उम्र से आग से मेरे अलग टाइप के ताल्लुकात हो गए। जब कहीं दमकल जाती है तो उसके पीछे पागल के तरह मैं भागता था, मगर फायर ब्रिगेड वाले उस टाइम हमको पहचानते नहीं थे। तो मैं क्या करता था, पाइप बिछाने का या कुछ करने का, तो उसमें उन लोगों को मैं मदद करना चालू कर दिया। कुछ साल पहले 56 नंबर कैनिक्स में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ था। मेरे सामने डीसी सेंट्रल खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे विपिन, वो लेडीज देखो वो क्या कर रही है। वो रूट बना के मैं ऊपर गया। वो बोला मुझे पेन हो रहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब मैंने नीचे सिविल डिफेंस वाले खड़े थे, उसको मैंने इशारा किया कि आप अपोजिट बिल्डिंग की छत में आओ, यहाँ से रस्सी में अपने को स्ट्रेचर बांधना है, बांध के ये 10 फुट का गैप अपने को कवर करना है। मैंने कुछ बचाने का काम नहीं किया, बचाने का काम तो कुदरत ने किया। ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं है। कभी कभी अफसोस होता है कि मेरे रहते हुए एक आदमी को मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, मगर इस दुख को अगर मैं अपने मेंटली का हिस्सा बना लेता हूँ तो मेरी मॉरली ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं इस चीज़ को भूल जाता हूँ। भगवान ने मैंने पैसा नहीं दिया, मगर शरीर दिया है, दिमाग दिया है, तो उसका मैं किस तरह सही इस्तेमाल करूँ और लोगों के काम आ जाऊँ। स्टैंड रोड में आग लगी थी। लिटरली आई गॉट द मैसेज दैट बिपिन इज नो मोर। ही वाज ट्रैप्ड इन द डेब्री। मुश्किल से हटाया गया मलबा, निकला बिपिन अलाइव। फिर 3-4 दिन में फिर एक्शन में बिपिन। आग में उसको काम करते देखिए तो उस समय वो लगता है कि वो एक इंसान नहीं है, वो सुपर ह्यूमन बीइंग है। बिपिन कनात्रा कोई बड़ी हस्ती नहीं है, एक मामूली सा इंसान है। जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग इनविंसिबल इंडियंस कहलाते हैं। INS विक्रांत के फौलाद से बना वी ऐसे लोगों को सल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें। आपके आसपास भी ऐसे इनविंसिबल इंडियंस हो तो हमें बताएं, हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे।